वंदे मातरम मित्रों। सुख और दुख का ताना बाना जीवन में ईश्वर ने इस तरह से बुना है कि न चाहते हुए भी मनुष्य को दुखों से कोई निजात नहीं है। हम सुख तो सभी चाहते हैं और उसके लिए अभिप्सा करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन दुख स्वतः ही चले आते हैं। जिस तरह से दुख चले आते हैं उसी तरह से सुख भी आते हैं, लेकिन क्योंकि सुख हमें एक सहज जीवन जीने के लिए, एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए, एक बहुत आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमें एक अवसर प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार असहज और कष्टमय जीवन का कारण दुख होते हैं, लेकिन दोनों प्रारब्ध के वश हमारे साथ साथ चलते हैं। और इस उहापोह में व्यक्ति ये भूल जाता है कि जब हम एक सुख की कामना करते हैं और सुख को ही सहेजते रहते हैं, लेकिन दुख का हिस्सा हम हमेशा उपेक्षित करते रहते हैं। लेकिन वो उपेक्षा करना ही एक बहुत बड़ा ह्रास है, वो लॉस है, वो एक तरह की हानि है हमारे जीवन में। हम जीवन में हर एक घटना को, हर एक अवस्था को हम भगवत प्रसाद मानकर अगर स्वीकार करें तो फिर जीवन का सर्वांगीण आध्यात्मिकरण हो सकता है। भगवान राम को निषाद राज देखते हैं कि कैसे जमीन पर घास फूस के का बिछाना करके वो लेटे हैं, और एक महाराजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो कितने बड़े राज्य के राजा के पुत्र हैं और आज कैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और उनके साथ उनके भ्राता हैं, उनकी पत्नी है, और सब सहज रूप से उस अवस्था को स्वीकार किए हुए हैं। लेकिन निषाद राज स्वयं खुद बहुत आहत हैं कि मैं उनके इस दुख में क्या कर सकता हूँ, किस तरह से हम उनकी मदद करें कि वो इन सब कठिनाइयों से ऊपर उठ जाए और उनको सहज और एक सफल जीवन जीने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब लक्ष्मण जी उनके मनोभाव को समझते हुए कहते हैं कि काह को सुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सो भ्राता। कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं होता है भ्राता, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख भोगते हैं। ये जीवन का परम सत्य है मित्रों, कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे प्रारब्धवश, जो हमारे कर्म संचय है, या जो हमें उस दिशा में ले जाने के लिए परम आवश्यक है, वो दोनों ही अवस्था में हमें उस अवस्था से गुजरना होगा। चाहे वो अवतार हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, जो भी अगर इस पृथ्वी पर धरा पर आता है और जन्म लेता है, उसको इस यात्रा से गुजरना ही होगा। और हर अवस्था में उसे इस घटनाक्रम से उसके अपने आत्मिक विकास के लिए दोनों पक्षों को, हमारे सुख को और दुख को समन्वित करके धीरे धीरे ईश्वर मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते चले जाना होगा। चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, विक्रमादित्य हो, जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए, उनके जीवन में हम देखें कि किस तरह से उन्होंने सुख और दुख दोनों के ताना बाने को किस तरह से ईश्वरी मार्ग पर, सत्य के राह पर, परम प्रकाश के मार्ग पर चलते हुए अपने ऊंचाइयों को हासिल किया है। तो जीवन में हम किसी एक पक्ष को ही हासिल करके, एक पक्ष के लिए ही अभिप्सा करते रहें और दूसरे को छोड़ दें, दूसरे की अवस्था को, दूसरे पक्ष की संभावना को बिल्कुल नकार दें, तो वो एक बहुत बड़ा अपने लिए ह्रास है, जो लॉस है, उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है मित्रों। हम प्रयास करें कि ईश्वर प्रदत्त दोनों सुख और दुख किस तरह से हम दोनों रस्सियों को मिलाकर एक इतना स्ट्रॉन्ग रस्सी बनाएं जिसको कि एक छोर पकड़ के हम सुप्रीम तक पहुंच सकें, और दोनों का समन्वय ही जीवन को सुंदर बना सकता है मित्रों। हम कभी भी एक पक्ष को पकड़कर दूसरे को छोड़ देंगे तो हमारी रस्सी हमेशा कमज़ोर रहेगी। रस्सी को मजबूत बनाना है तो दोनों थ्रेड को उस तरह से वेब करके, ट्विस्ट करके आगे बढ़ाना होगा
कि हम दोनों को पकड़ते हुए उस सुप्रीम अवस्था तक पहुंच सकें, उसका हमें प्रयास करना है मित्रों। वंदे मातरम।